गुरुजी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी इससे पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। सब कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मेरे अंग संग रहने के लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से आप मुझे हमेशा से ही तितली रूप से दर्शन देते आए हो। गुरुपा कबूतर रूप में दर्शन हो गए मुझको बहुत बार, मोर के रूप में दर्शन हो गए गुरुपा, हिरण को भी बहुत सारा देखा मैंने। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, मुझे बहुत सारे नंबर ब्लेसिंग्स देते रहते हो गुरुपा। ट्रिपल या फिर 4 टाइम्स भी देते हो, डबल तो देते ही रहते हो गुरुपा। मुझे गाड़ी के पीछे बहुत सारे नंबर ब्लेसिंग्स मिले और उसमें डेली वाला चमत्कार ये था कि मेरे लिए गाड़ी लेट तक रुक जाती थी गुरुपा। उसके लिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि गुरुपा आपके मेरे लाइफ में, मतलब आपके स्वरूप मेरे हाथ में, मेरे जीवन में आने के बाद जैसे परेशानियां ही खत्म हो गई जैसी है गुरुपा। मुझे फिर भी डर लग रहा है गुरुपा। मैं एक इंसान हूँ, उसमें भी मूर्ख लड़की हूँ। सभी तो कहते हैं स्टूपिड गर्ल। तो गुरुपा मुश्किल ही इतनी बड़ी थी। वो जो मौसी का बेटा था जिसके बारे में मैंने बहुत सारा जिक्र किया था, जिसकी फैमिली बहुत लोगों की जान ले चुका था ब्लैकमेल कर करके। तो ये लोग झूठे लेटर्स लिखे जाते थे गुरुपा। कुछ भी लेटर्स लिखे पुलिस स्टेशन में सबमिट करते थे, लिटरली आरोग्य सौदा और दूसरे ऐसे बड़े बड़े प्लेसेस में भी भेजकर नीचे तक आने जैसे करते थे। तो बहुत डेंजरस टॉर्चर था गुरुपा। आपका स्वरूप जब से हाथ में आया है तब से शांति छाई है गुरुपा। एसपी से बात किया तो एसपी सर ने बोला कि उसको स्टेशन को ना बुलाया जाए। अभी कोर्ट में तो उनका केस मैंने कंटिन्यू चालू रखा है गुरुपा। अब उसमें क्या होगा मुझे नहीं पता, मगर सब कुछ तो आपके हाथों में छोड़ दिया है गुरुपा। हमको इन बातों से शांति देने के लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। इस परेशानी की वजह से ऐसे परेशानी की वजह से उन लोगों ने बहुत लोगों की जान ली और लोगों को बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रखी थी, लाइक बीपी, शुगर, हार्ट और कैंसर रोग भी हो रखे थे गुरुपा। और जाने चली गई थी, पूरा जीना हराम कर दिया था उन लोगों ने। तो गुरुपा ऐसी नौबत हम पे कभी ना आए। अभी तो बहुत बहुत शांति छाई हुई है गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। ये पूरा श्रेय आपको ही जाता है गुरुपा। आप मेरे लाइफ में मेरे एनिवर्सरी के दिन पोस्ट ऑफिस थ्रू अगर आपका ब्रेसलेट स्वरूप, फोटो स्वरूप और पैकेट स्वरूप नहीं आता मेरे हाथों में और लॉकेट स्वरूप नहीं आता ना, तो शायद ये मतलब आपने ऐसे घटिया प्रॉब्लम्स को वहीं पे रोकने के लिए, मतलब हमको प्रॉब्लम ही पोस्ट ऑफिस से ही शुरू हुआ था ना, तो ऐसे आना ही बंद हो गया तब से। और एनिवर्सरी के दिन आए गुरुपा, मैरिज के एनिवर्सरी के दिन आए तो आपने ये भी दर्शाया था कि मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी बोलकर। पर शायद टाइम लगेगा गुरुपा। सब कुछ तो आपके ऊपर ही छोड़ा है, आपने ही तो हिंट दिया है गुरुपा। और सबसे बड़ा शुक्राना 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 ये है कि आपने मेरी लाज रख ली गुरुपा। मेरा मौसी का बेटा सुसाइड का अटेम्प्ट किया था, पता नहीं कितनी गोलियां खाया था और ड्रिंक भी किया था उस दिन। उसकी जान बचाई, उसमें जान फूंक दी आपने गुरुपा। अब चल फिर रहा है, बातें कर रहा है, सब कुछ है गुरुपा। बस आप मेरी मन्नत के हिसाब से आप मुझको बुला लो गुरुपा उधर प्लीज़। सब कुछ तो आपके हाथ में ही है ना।
बुला लो गुरुपा, मेरी मन्नत भी पूरी कर देना। मैंने बोला था ना वो ठीक हो जाएगा तो मैं आऊंगी बड़े मंदिर को, तो बुला लो गुरुपा प्लीज। सबका तो व्यवस्था आप ही को करना है गुरुपा, आपकी मर्जी के खिलाफ तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप ही तो ब्रह्मांड नायक हो, आप ही तो सब कुछ हो, सब कुछ हो मेरे महाशिव गुरुपा। आपके मर्जी के बिना मैंने देखा, बहुत बार देखा, मतलब ट्रक तो 5559 वाली ट्रक ना उधर ही ठहरी रहती थी ना जाने कितने दिनों से गुरुपा। तो मैंने चेक किया शायद, तो तब से वो ट्रक दिख नहीं रही है, मगर मुझको 555 ब्लेसिंग इधर उधर दिखने लगी थी। अब मुझको ट्रैक्टर पे दिखने लगी है, वो ट्रक तो गायब ही जैसे हो गया है। 5556 5559 ऐसे कुछ भी नंबर 555 भी दिखा मुझको बहुत बार। और अभी ट्रैक्टर पर 555 नंबर दिख रहा है गुरुपा। मैं ये 555 के पीछे इतना क्यों पड़ी हूँ, मतलब मेरे लाइफ में मेरे ससुराल वाले बहुत आग लगा के रखे हैं गुरुपा, बहुत ज़्यादा आग लगाते हैं ननद लोग, सास ससुर मिलकर। आप तो सब कुछ जानते हो गुरुपा, कैसे मेरी ननद और सास ससुर लोग मेरा मैरिज लाइफ ख़त्म करने के ऊपर ही तुले हुए हैं। बार बार मुझे माँ बाप के घर भेज देते हैं गुरुपा। अब मेरी शादी हो के 3 साल ख़त्म ही हो चुके हैं, मगर वो लोग रुक नहीं रहे, सिर्फ माँ बाप के घर को भेज दिए जा रहे, भेज रहे गुरुपा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। हाँ, आप उस दिन मैंने हस्बैंड को कॉल किया, उसने बड़ा दुख दिया गुरुपा, मैं तो रोने को मुँह को आ गई थी। इमीडिएट घर आके देखा तो आपने बोला कि रो मत, तो उनको बदलूंगा, ठीक कर दूंगा बोला था गुरुपा आपने। मतलब हमको हंसते हुए देखना सिर्फ और सिर्फ आप ही पसंद करते हो गुरुपा। सारी दुनिया तो हमको दुख करके खुशी मना लेती है। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, प्यार बरसाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सच्ची है गुरुपा, इस दुनिया में आपसे ही दुख बांटना जरूरी है, बिकॉज हम किसी और को दुख बांटेंगे, अपना दुख बताएंगे तो वो लोग जरूर उस पर नमक लगा कर देखेंगे। यही सच है गुरुपा। मैं मेरी फैमिली समझकर, मेरा बेटर हाफ समझकर मेरे हस्बैंड को कुछ बातें बताई थी, मतलब हम ऐसे जिएंगे, मेरे माँ बाप को ऐसे देख लेंगे, आपके पेरेंट्स को ऐसे देख लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अच्छे से जिएंगे। ये मैंने बहुत डिस्कस किया था गुरुपा। वो फैमिली मेंबर है इसीलिए बोला था ना, पर वो अपने माँ बाप के और बहन के झांसे में आके उसी पर नमक लगा रहा है गुरुपा, उसी पे नमक लगा रहा है। पर ये सच है गुरुपा, मेरी जोड़ी आपने अच्छी नहीं बनाई है गुरुपा, बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई है। मेरा पति बिल्कुल निकम्मा लड़की जैसा है गुरुपा, उसमें कुछ भी नहीं है। पत्नी नाम का इंटरेस्ट ही नहीं है, पत्नी नाम की रुचि ही नहीं है गुरुपा, बच्ची पर भी कुछ भी ध्यान नहीं है गुरुपा उसका। उनके माँ बाप तो काला जादू करते रहते, रोजाना करते रहते हैं, पता नहीं। वो गया माए बोल के हमेशा हमेशा बुला के लाते, घर पे बिठाते, घर का कुत्ता बना दिया है काला जादू करने वाली को गुरुपा। दया करो गुरुपा, शादी तो लाइफ में एक ही बार होती है। मैं बहुत संस्कारी घर से हूँ गुरुपा, मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी टूटे, मेरे बच्ची के सर पे से पापा का साया निकल जाए। मैं नहीं चाहती कि दुनिया के लोग मुझको ताने मारे कि ये संसार भी ना बचा पाई, अपना प्यार पति भी ना संभाल पाई, अपना ससुराल भी ना संभाल पाई, और बुरे बुरे लोगों की बुरी बुरी नजरें मुझ पे नहीं टिकवाना चाहती गुरुपा। प्लीज मेरी शादी बचा लो गुरुपा, और मेरी शादी में कोई भी, मैरिड लाइफ में कोई भी उपद्रव ना आए गुरुपा। आपने आज एक सत्संग सुनवाया, उसमें एक था कि एक माँ अपने बच्ची के लिए रिक्वेस्ट करती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो जिसकी सास हमेशा कोसती थी, घर के बाहर निकालने के चक्कर में रहती थी, तो उसका पति नहीं सुन रहा था, पर गुरुपाल की दया से हस्बैंड वाइफ किराए से रहने लगे। वो बेटी खुद नहीं रहना चाहती थी सास ससुर से अलग, पर उसको फेंक दिया गया। फिर पति को ठीक करके आपने सेपरेट रखा उसको। फ्रिज वॉशिंग मशीन, फोन, सब कुछ
ٹی وی سب کچھ منگوا دیا، سب کچھ اس کا لائف راستے پہ لا کے رکھ دیا، اچھی زندگی دے دی گروپا، آپ کی مہر سے ہوا۔ وہ ماں بہت خوشی سے بول رہی تھی گروپا۔ اور دوسرا سے ستسنگ سنوایا جس میں ایک لڑکی منتر جاپ کرتے رہتی ہے تو اس کی ساس میں اور پتی میں فرق نظر آیا۔ جو ساس ہمیشہ کوستی تھی، گندی گندی گالیاں دیتی تھی، بہت بہت برا برتاؤ کرتی تھی، اس میں نرمی آ گئی تھی۔ تو مجھے نہیں پتا آپ کیا چاہتے ہو گروپا، پر جو بھی آپ چاہتے ہو وہی ہو، پر میری میرڈ لائف نہ ٹوٹے اور میں اتنا زیادہ دکھ نہیں سہن کر پاؤں گروپا، بیکاز میں نے آلریڈی بہت سہ لیا ہے، ابھی میرے سے نہیں سہن ہوتا ہے۔ میں ماں باپ کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی، میں خود بھی تکلیف نہیں لینا چاہتی، کسی اور کو بھی میری طرف سے تکلیف نہ ہو گروپا۔ آپ تو جانتے ہو کہ میں جان بوجھ کر کسی کو بھی چوٹ نہیں پہنچانا چاہتی، میرے دشمن ہی ہو تو میرا سینہ پسیج جاتا ہے، میں کائنڈ ہارٹڈ بن جاتی ہوں، ان کے لیے بھی مجھے برا لگنے لگتا ہے۔ جب کسی نے بھی میرے ساتھ کتنا بھی برا کیا ہو، ان کے ساتھ برا ہوتا ہے تو میرے من بھی دکھنے لگتا ہے گروپا۔ میرے ساتھ برا مت ہونے دو گروپا، پلیز دیا کرو۔ اب آپ نے تو بولا، ابھی آپ سے ہی تو باتیں شیئر کرنی ہے نا گروپا۔ میری ساسو گلیج گندی گالیاں شروع کر دیتی ہے صبح سے لے کے، اور ننند لوگ کا یہی ہے کہ ان کو صرف اور صرف گولڈ سلور چاہیے، راشن پانی چاہیے، پورا ماں باپ کے گھر سے ہی چاہیے ان کو۔ اور بھابھی جی کو پیروں کے نیچے جوتی جو ہوتی ہے وہی درجہ دینا چاہیے، ماں باپ اور بھائی مل کے۔ اور بھابھی کی ساری سیلری خود یوز کرے، خود ناچے، خود انجوائے کرے، یہی دھیان میں ہے وہ میری نندے اور ساس سسر سب لوگ۔ تو گروپا آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے کیا گروپا؟ میرے پتی کو دکھائی نہیں دیتا ہے، میرے پتی کو یہ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے کہ میرے ساسو ماں دن بھر کچھ کھلاتی نہیں ہے، دودھ پلانے کے لیے بھی کڑکڑ کرتی ہے۔ جب ان کے بہن کے بچے آتے ہیں تو لٹرلی 60 روپیز کا ڈیلی کرڈ گھر پہ آ جاتا ہے، 30-40 روپیز کے چپس آ جاتے ہیں، بسکٹس بہت سارے آ جاتے ہیں، آئس کریمس آ جاتے ہیں، کوکمبر آتا ہے، بہت ساری ترکاریاں آ جاتی ہے، ان کے پسند کی سب کچھ آ جاتا ہے گروپا۔ باہر کا کچھ بھی لا کے کھلاتے ہیں، فروٹس وہ یہ سب کچھ لا کے دیتے ہیں اس کے ماتا پتا۔ پر میں اگر میری بیٹی کو لا کر بھی کھلانا چاہوں تو میری ساسو ماں نظر لگا دیتی ہے گروپا۔ میری بیٹی کو تو صرف اور صرف رائس پر ہی جینا پڑتا ہے، وہ رائس بھی میں نرم نہ بناؤں، میری بیٹی ہے ہی 2.5 ایئرس کی، میں پورا کھلا رائس بناؤں جس سے کہ میری بیٹی کو کھانے میں تکلیف ہو، نگلنے میں تکلیف ہو۔ میں اسموتھ رائس بھی نہیں بنا سکتی گروپا، اتنی پابندی ہے، میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگا سکوں گروپا۔ جبکہ شادی ہونے کے بعد اس گھر میں رونق ہی میری وجہ سے آئی ہے، اس گھر میں فریج، کولر، برتن، پلنگ، ڈریسنگ ٹیبل، المیرا، سب کچھ نئے سے صرف اور صرف میری وجہ سے اس گھر پہ رونق لگ گئی ہے۔ پھر بھی وہ لوگ مجھے کوئی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، بس تانے مارتے کہ تو نے کچھ دیکھا بھی ہے، کچھ کھایا بھی ہے، بیکارن کہیں کی یہاں پہ آ کے ایسے ویسے بہت گندی بری باتیں کرتے ہیں اور بہت گندے ورڈز یوز کرتے ہیں گروپا۔ بہت ٹاؤنٹ کیا جاتا ہے، بہت میرے کو اس سے ٹارچر کیا جاتا ہے کہ بہت غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جائے، اس سے باتیں کیا جاتا ہے گروپا۔ ایک ماں بچی کے ساتھ برا ہوتے وقت بھی کیسے دیکھنا پسند کرتی ہے گروپا؟ میرے بچی کے ساتھ اتنا برا ہوتا ہوا میں دیکھ کر چپ کیسے رہ سکتی ہوں گروپا؟ میں کچھ بھی نہیں کہتی ہوں گروپا، کچھ بھی نہیں کہتی ہوں، اور میرے پتی کو بھی نہیں دکھائی دیتا ہے ان کے بھائی بہنوں کے اور ماں باپ کی چال گروپا۔ کتنا بھی برا کرے میرا پتی شانتی رہتا ہے گروپا۔ میرے بچی کے ساتھ اتنا برا مت ہونے دینا گروپا، آپ تو پیارے نانو ہو گروپا۔ سبھی لوگ مل کے میرے اوپر
उठाने आ जाते हैं गुरुपा, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मेरा हस्बैंड भी बहुत हाथ उठाया है गुरुपा। हमारे मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ नाम का रिश्ता है ही नहीं, बस मैं फोर्सफुली उस घर पे चप्पल की जैसी रही हूँ गुरुपा। दया करो गुरुपा, इतना बुरा नौबत मेरे सर पे से हटा दो गुरुपा प्लीज। मुझे भी रेस्पेक्ट चाहिए ना गुरुपा, दया करो दया करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मैंने तो आपके हाथों में अपना लाइफ दे दिया है गुरुपा। मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहन को, मेरी बच्ची को, मेरे बहनों के बच्चों को आपके चरणों से लगाती हूँ गुरुपा। मेरे पति की बुद्धि बदलो गुरुपा, सब ठीक हो जाए गुरुपा प्लीज। गुरुपा मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं ना जीसस की सेवक एक लड़की है जो मेरी उम्र की है, जो पानी और तेल मंतर के देती है, वो अभिषेक को तेल बना के देती है गुरुपा। माफ़ करना, मैं उसके पास जाके तेल अभिमंत्रित करके लाई थी बिकॉज मैं जल प्रसाद और चंदन टीका बहुत लगाई थी मेरी बहन के बच्ची को, जो रात रात भर के उठ उठ के रो रही थी। तो जल प्रसाद और चंदन टीका लगा रही थी, कम नहीं हो रहा था गुरुपा। तो तेल लाके मैंने उसके सर पे लगाया और उसके टंग पे लगाया और उसके पेट पे लगाया, पीठ पे लगाया, थोड़ा पैर पे लगाया 2 दिन। तो तब से वो बच्ची रात रात में रोना बंद किया है गुरुपा। मैं उधर गई इसीलिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और गुरुपा उस बच्ची को पूरी तरह से ब्लेस करना गुरुपा। आपने तो मेरे भाई में जान फूँक दी है गुरुपा, ये इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई और हो ही नहीं सकती। और मेरी बेटी और मेरे बहन के बच्चों की रक्षा हमेशा करना गुरुपा, उनको हर बीमारी से मुक्त रखना गुरुपा। मेरी बेटी के और मेरे बहन के बेटे के मुंह पे बहुत सारी फुंसियाँ आई है, जो गांचनी या फिर देवी कुछ अजीब सा है, तो वो उसका निशान ना रहे। मेरी बेटी लड़की है ना, तो वो बेटे के भी चेहरे पे कभी निशान ना रहे गुरुपा। स्किन को पूरी तरह से ठीक करना गुरुपा, प्लीज़ दया करो। और वो बेटी का स्टमक प्रॉब्लम जो भी हो रहा है, डायरिया वोमिटिंग होता था, ये वो 2 लोग हमेशा हेल्थ के लिए प्रॉब्लम में, हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा होते रहते हैं गुरुपा। उनको हेल्थ ब्लेस करना, मेरी बेटी को भी हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। दया करो गुरुपा, दया करो। मेरे जैसी दयनीय स्थिति किसी को भी ना आए गुरुपा। मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ गुरुपा, कितनी भी गंदी गाली दे तो भी मैं सर झुकाए रहती हूँ गुरुपा। ऐसे मत बोलो, भी बोलूँगी तो ज़ुबान बहुत लड़ा रही है बोलकर सीधे सीधे घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है गुरुपा प्लीज़। आप ये देख लो गुरुपा, मैं हर सिचुएशन, मेरी लाइफ का हर कोना आपके हाथों में देती हूँ, आपके चरणों में सौंपती हूँ गुरुपा प्लीज़। मेरी आगे आप ही पहुँचना है गुरुपा, मेरे लाइफ को आप ही संवारना है गुरुपा। सब कुछ मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा, दया करो दया करो। अब मुझे और ज़्यादा सहने ना लगाओ गुरुपा, बिकॉज अब मेरे सहने के ऊपर हो चुका है गुरुपा, बहुत सह चुकी। अब प्लीज़ दया करके मेरी कोई परीक्षा ना लो गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम करोड़ों अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। माफ़ करना गुरुपा, मेरे सत्संग में कोई भी भूल चूक हो जाए तो आपको ही मुझे बुद्धि देना है गुरुपा, आपको ही मुझे ठीक करना है गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बबलेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को
ऑन कर लीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।